अबूजबी के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान। दोनों ममालिक के दरमियान 5 मफाहमती यादाश्तों मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अबूजबी के वलीअहद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। बैंकिंग, कानूनी, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के दस्तावेजात का तबादला। वज़ीर आज़म और अबूजबी के वलीअहद की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़म। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ इंतहाई नतीजा खेज मुलाकात का जिक्र। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों मुल्क सियासी ताल्लुकात को इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अबूजबी के वलीअहद का पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसलसल हिमायत का यादा। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद का पाकिस्तान आमद पर रेड कारपेट इस्तकबाल। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम किया। अबूजबी के वलीअहद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुअज़्ज़ज़ मेहमान को बारिश से महफूज रखने के लिए खुद छतरी थाम कर चलते रहे। अबूजबी के वलीअहद की गैर मामूली खिदमात और पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल हमायत का एतराफ़। सदर आसिफ अली जरदारी ने शहज़ादा खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद को निशान पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा की शिरकत। सदर जरदारी से अबूजबी के वलीअहद की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की शिरकत। दोनों ममालिक का कारोबार, इंफ्रास्ट्रक्चर, सकाफत और अवामी रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 3 नस्लों पर मुहित दरीना अवामी और सकाफती ताल्लुकात हैं। अबूजबी के वलीअहद का दौरा मुकम्मल, वतन वापस चले गए। विफाकी काबीना में तोसी मज़ीद 27 अरकान शामिल। 13 विफाकी वज़रा, 11 वज़ारत मुमलिकत और 3 मुशीरों ने हल्फ उठाया। सदर आसिफ अली जरदारी ने काबीना अरकान से हलफ लिया। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मक्सी, राना मुबशर, औरंगज़ेब खिची, अली परवेज़ मलिक, शज़ा फातिमा, जुनैद अनवर, रज़ा हयात हिराज, मोइन भट्टू विफाकी वज़ीर बन गए। तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील मलिक, खेलदास, ओन चौधरी, बिलाल अज़हर क़यानी, शज़ा मनसब ने वज़ीर मुमलिकत का हल्फ उठाया। परवेज़ खटक, तौकीर शाह, मोहम्मद अली को मुशीर बनाया गया। ऑपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए होटल बंद, गेट को ताले। पुलिस ने रहनुमाओं को दाखिल होने से रोक दिया। शाहिद हाकान अब्बासी और दीगर रहनुमा जंगला फैलाकर होटल में दाखिल हुए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। ऑपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी। अदलिया को आज़ाद और मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हुकूमत में बैठे लोगों की आवाम में कोई मकबूलियत नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर लफ्जी वार कॉन्फ्रेंस रोकने वालों को 23 मार्च को डफर अवार्ड देने का मुतालबा कर दिया। कहा, वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की मकरूज है। इस मुल्क में सिर्फ सियासी कैदियों को जेल में डाला जा रहा है। मीडिया पर जाली इश्तिहारबाजी से हुक्मरानों के करतूतों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। मौजूदा हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं। बलूचिस्तान नो गो एरिया बन चुका है। शहरियों की जबरी गुमशुदगियाँ की जा रही हैं। बोले कि महज कुर्सी बचाने के लिए आसिफ जरदारी ने सिंध के पानी का सौदा कर लिया। सिंध के लोग सरापा एहतजाज हैं। मुल्क में इत्तेहाद को वक्त की जरूरत भी करार दे दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। सुप्रीम कोर्ट में फौरी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि FIR में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात भी आयद थी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जिन मुकदमात में हवालगी की दरख्वास्तें दी गईं उनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात आयद नहीं थी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि FIR पढ़ें, उसमें इल्ज़ाम फौरी तनसीब के बाहर तोड़ फोड़ का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले कि रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, लगता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस की समाअत के दौरान शायर अहमद फराज की शायरी का तस्करा। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, अहमद फराज पर इल्जाम था कि शायरी के जरिए आर्मी अफसर को उकसाया गया।
जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि अहमद सरफराज की कौन सी नज्म पर केस बना था, मुझे तो सारी याद है। बतौर वकील केस हारने के बाद मैं हार में बहुत शोर करती हूँ, जबकि मैं कहती हूँ कि जजेस ने ट्रक ड्राइवर्स की तरह इशारा करने और कहा कि मेरी बात को गहराई में समझने की कोशिश करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, जज बनकर आप भी ट्रक ड्राइवर्स वाला काम ही कर रही हैं, क्या आप भी ट्रक चलाती हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बात पर अदालत में कह के जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, ट्रक तो मैं नहीं चला सकती हूँ, मेरे वालिद एक फ्रीडम फाइटर थे, उनकी सारी उम्र जेलों में ही गुजरी। फौजी अदालतों के केस की समाअत पर पीर तक चीफ जस्टिस की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास कल होगा। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। जजों में राजा गजनफर अली खान, कैसर नज़ीर भट्ट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख शामिल। रजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सैयद, अकबर गुल खान के नामों पर भी गौर होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से लाहौर मॉडल टाउन में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें, सियासी अमूर पर मुशावरत की। ईद के बाद मुस्लिम लीग के जलसों के हवाले से भी तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, अनुशा रहमान, अमीर मकाम, कैप्टन रिटायर्ड सफदर मिले। नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की 1 साला कारकर्दगी को आवाम के सामने रखा जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ को अपना सरबराह तब्दील करने का मशवरा। कहते हैं बानी PTI कौमी मुजरिम है, उनकी जगह कोई ईमानदार क़यादत सामने लाई जाए। मजीद बोले कि अपोजिशन पाकिस्तान की तरक्की की वजह से परेशान है, पाकिस्तान को सियासी नहीं मुआशी लॉन्ग मार्च की सख्त ज़रूरत है। कराची के मेयर हो, अगर तुम किसी एक जमात या तुम ये जो क्राइम हो रहा है सूबाई हुकूमत की तरफ से 16-17 सालों से, अगर तुम उसमें क्राइम में पार्टनर नहीं हो तो फिर कराची वालों का मुकदमा लड़ो, अपने रिटायर्ड मुलाजमीन का मुकदमा लड़ो, जाके वज़ीर आला हाउस में बैठ जाओ, अंदर जाके बैठ जाओ, धरना दो। इससे पहले कि बाहर ये 25,000 मुलाजमीन निकले। एक कॉल की देर है, एक कॉल की बात है, ये वज़ीर आला हाउस एक कॉल की मार है सिर्फ। पीपल्स पार्टी और MQM एक बार फिर आमने सामने। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं सिंध में 16 साल से बदउन्मान तरीन हुक्मरानी है, कराची के लोगों को बुनियादी हकूक से महरूम रखा जाता है। 2016 के बाद बलदियाती इदारों की जिम्मेदारी जागीरदारों को दे दी गई है। KMC मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं हुए। 18वीं तरमीम के बाद KMC मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहरी इदारों के मुलाजमीन से सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों कर रहे हैं? फारूक सत्तार ने ऐसा कहा। उनका ये भी कहना था कि फारूक सत्तार ने कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन तनहा नहीं, MQM इनके साथ खड़ी है। ये वही फारूक सत्तार साहब थे ना जिन्होंने कहा था कि अब अगर ये हुआ तो हम ये आग लगा देंगे और ये कर देंगे। फिर एक हमारे साथ बैठे और हमने कहा कि जिन लोगों को आपने तरगीब दी आग लगाने की वो सारे जेल में पड़े थे। तो फारूक सत्तार साहब में इतनी थी तो अब उनको छुड़वाने के लिए आते ना, उनके लिए वकील तो करें। जिनको वरगलाने में फारूक सत्तार साहब की और उनकी पार्टी का हाथ था करेगा तो अब जिसने कॉल दिया फिर उसके साथ भी वही शुरू होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का MQM रहनुमा को जवाब। कहा फारूक सत्तार का शुमार सियासत के बहुत बड़े शोबदाबाजों में होता है, उनके इल्जामात हकीकत से ज़्यादा सियासी हैं। फारूक सत्तार कह रहे हैं कि 80% वाजिबात सिंध हुकूमत के ज़िम्मे हैं, जो गलत है। बल्दियाती इदारे खुद मुख्तार हैं, पेंशन समेत मालियाती अमूर उनके अपने दायरा कार में आते हैं। सिंध हुकूमत पर तनकीद से पहले उन्हें एदाद शुमार और हक़ाइक़ का मुतालिया कर लेना चाहिए था। सिंध काबीना ने कराची के लिए डबल डेकर बसों मजीद इलेक्ट्रिकल बसों की प्रोक्योरमेंट की मंजूरी दे दी है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि वजीर आजम ने 180 इलेक्ट्रिक बसें देने का कहा है, अब वादा पूरा करें। महकमा ट्रांसपोर्ट खवातीन के लिए फ्री पिंक स्कूटर देने जा रही है। जिन खवातीन के पास 2 व्हीलर लाइसेंस होगा उन्हें स्कूटर दी जाएगी। हर माह कुरानदासी के जरिए खवातीन को इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। स्टूडेंट मुलाजमत पेशा वराना खवातीन को बाइक चलानी नहीं आती, उन्हें लेडी इंस्ट्रक्टर के जरिए तरबियत दिलवाई जाएगी। जिन खवातीन को इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी उसे 7 साल तक फरोख्त नहीं किया जा सकेगा।
पंजाब में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 5 साला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। ART के फौरी ट्रायल रन का हुक्म। पहले मरहले में लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में ART ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा, ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट पंजाब भर में 4 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं। जिद्दत देने के लिए हर शहर में नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम छोटे शहर में रहने वालों का भी हक है। महरूमियाँ दूर करना चाहते हैं। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लोगों के मयार ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल 1, सड़कों पर पानी जमा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। बालाकोट में बारिश का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी। बलूचिस्तान के इलाका नोशकी, डेरा बुख्ती और बख्तियाराबाद में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। सादिकाबाद शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। थुल में रात से बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी का तीसरा रोज। बालाई वादी नीलम, ग्रेस, वादी लीपा और जिला हवेली के बुलंद मकामात पर बर्फबारी। जिला बाग, पूंछ, सिंधोनी, जिला जेलम वैली और मुजफ्फराबाद के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों मंडागली, जबकि कली मंडल, चुनिया, नुकोट, चमोला, पीर चनासी, मकड़ा और पीर हसीमार के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। वादी लीपा में 2 दिन से रास्ते बंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी सियाहती मकामात पर बर्फबारी। नारान में 3 फीट, कागान में 1 फीट, सीरी पाया पर 1.5 फीट, शुगरान में 6 इंच बर्फबारी। सियाहती मकामात पर बर्फबारी से सर्दी की लहर में इजाफा हो गया। उधर वादी तीरा के पहाड़ों पर 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है।